There are 200 days left to CAT. 200 days to land your dream job, to make your parents proud, and to prove to yourself that you deserve to be in a top institution of this country. And for that, you need a great score. But the issue is, the difference between a mediocre scorer and a top scorer is of focus. Most लोग तो ये वीडियो ही पूरा नहीं देख पाएंगे, उनमें तो इतना भी फोकस नहीं है. And for them, I want you to imagine a day in December, जब तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे हाथ में होगा, and you will see yourself to be a failure. I want you to feel that pain right now, and I want you to be afraid of that pain, to be afraid of your that side. I am speaking to the hopeful side of you. I am speaking to that part who wants to win, and for that part, I have created a guaranteed plan for you to crack 2025 CAT examination. सबसे पहली चीज़ तो तुमको नेचर ऑफ एग्जाम को जानना है. CAT बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है. यू हैव बीन लाइड टू. तुमको डराया गया है कि CAT बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होती है. CAT में 90-95 परसेंटाइल लाना बहुत बहुत अचीवेबल होता है. गिवन दैट तुम्हारे पास बेसिक लेवल ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ना प्रिपरेशन से क्रैक होती है ना हार्डवर्क से क्रैक होती है. वो क्रैक होती है सेल्फ बिलीफ से. जो खुद में बिलीव करता है वो अगले दिन उठ के फिर से ट्राई करता है. अब एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान पहला काम तुमको करना है, तुमको अपनी औकात देखनी है. तुमको जाके प्रीवियस ईयर 2023, 2022 किसी भी ईयर का CAT का पेपर उठाओ, उसको टाइम लिमिट के अंदर दे के देखो, ताकि तुमको ये बात तो समझ में आए कि तुम कहाँ स्ट्रांग हो कहाँ वीक हो. बिना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस जाने CAT के लिए प्रिपरेशन करने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एक एप्टीट्यूड की एग्जाम है. तो तुमको पहला स्टेप, यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स. मैक्सिमम स्कोर तुम कहाँ बनाओगे वो तुमको पहले दिन ही डिसाइड कर लेना है. जब तुमने पहले दिन वो चीज़ डिसीजन ले लिया, वहाँ से बनना होती है स्टार्ट स्ट्रैटेजी. अब देखो, तुमको ये पता चल गया है कि इतना अच्छा इंग्लिश है मेरा, इतना अच्छा रीजनिंग है मेरी, और इतना अच्छा मैथ है मेरा. अब यहाँ से इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ तीनों को टैकल करने का अलग तरीका होता है. इंग्लिश को टैकल करने का एक ही तरीका है, लर्न टू रीड. रीडिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए. कोई तुमको कुछ भी बता दे, कोई कुछ भी बोल दे, कोई भी टेक्निक लगा दे, अगर तुमको रीड करना नहीं आता, रीड करके समझना नहीं आता, तो कोई पॉइंट नहीं है. हमने एक वीडियो बनाया था इंग्लिश रीडिंग का, जहाँ पर मैं एक पैसेज रीड करके बताता हूँ कि ये मार्सिपल क्या होता है, ये बैंडिकूट क्या होता है. बिल्कुल आसान भाषा में मैंने समझाया बैंडिकूट क्या कर रहा है. अब तुम वो आसान भाषा में अगर नहीं समझ पा रहे, तुम रीड करके इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे, तो कोई पॉइंट नहीं है. रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू करो. तो एक डिफिकल्ट कोई बुक उठा लो. यहाँ पे मैंने लिस्ट में सारी बुक्स के नाम डाल दिए हैं. ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है. ये एक पूरी किताब पढ़ने की कोशिश करो. कम से कम CAT एग्जाम के पहले एक किताब तो पढ़ने की कोशिश करो, नंबर 1. और सेकंड पॉइंट क्या है कि यार रोज के रोज आर्टिकल्स रीड करो. A1SS करके एक वेबसाइट होती है, वहाँ जाओ. ऑलमोस्ट रोज एक आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को रीड करके पढ़ के समझने की कोशिश करो. अब बात करते हैं DILR की. DILR इज ऑल अबाउट योर एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. DILR के जो सेट आते हैं ना, वो किसी ने नहीं देखे होते हैं. हर बार DILR में कुछ नया आता है. ऐसी कोई थ्योरी नहीं होती DILR की, ये थ्योरी तुमने पढ़ ली. बेसिक थ्योरी होती है, बट DILR को प्रिपरेशन करने का राइट तरीका क्या है कि तुमको बहुत सारे सेट सॉल्व करने हैं. DILR इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन. रोज उठाओ और 3 सेट सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड 3 सेट जो तुम्हें डिफिकल्ट लगे. अब देखो, तुम जब स्टार्टिंग में सॉल्व करोगे ना, तुमको पहला सेट बनाने में हो सकता है 1 घंटा लग जाए. धीरे 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 तुम रीजनिंग प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीखने लगोगे और अच्छे सोल्यूशंस देखो. किसी व्यक्ति ने अगर बहुत तरीके से, बहुत सिंपली उस DILR सेट को सॉल्व कराए, तो उसकी टेक्निक को पिक करने की कोशिश करो. जब तुम प्रैक्टिस करते जाओगे तो तुम बहुत बहुत सारे सेट सॉल्व करते जाओगे. तो वो जो 1 घंटा लगता है ना पहला सेट सॉल्व करने का, वो नीचे 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 आके 10-15 मिनट हो जाएगा. अब तुमको इस बात को इंश्योर करना है कि तुम एक ही टाइप के सेट्स नहीं बना रहे. मान लो तुमने यार लीनियर अरेंजमेंट उठा लिया, सर्कुलर अरेंजमेंट उठा लिया, गेम्स एंड टूर्नामेंट उठा लिया, कोई भी एक टॉपिक उठा लिया और सिर्फ उसी के सेट्स बनाए. तो उसके सेट्स तुमने 1 घंटे से स्टार्ट करे, तुम आके 10 मिनट पे. अब तुमको लग रहा है कि नहीं भैया, हमने तो पूरा काम कर लिया. तुमको वैरायटी पे भी खेलना है. तो बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के बहुत सारे डिफरेंट सेट्स सॉल्व करने की हिम्मत चाहिए. शो अप एवरी डे. हर दिन उठाओ और बना लो रूल कि मैं 3 सेट रोज सॉल्व करूंगा ही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. ये मेरी लाइफ का पर्पस ही यही है कि मेरे को 3 सेट सॉल्व करने. अब तुमने वो 3 सेट उठा लिए, 200 दिन तुम्हारे पास है. अगर तुमने 600 सेट बना दिए, कोई नहीं रोक सकता तुमको 99% लाने से. नोबडी कैन स्टॉप यू. अगर तुमने 600 सेट बना लिए ठीक ठाक लेवल के और ठीक ठाक वैरायटी के, तो इस तरह से तुम DILR को प्रिपेयर करते हो. और क्वांट्स को प्रिपेयर करने का बिल्कुल सीधा सा रास्ता है. क्वांट्स में कुछ ईजी टॉपिक्स होते हैं, वो ईजी टॉपिक्स को तुम मास्टर कर लो.
पूरा कोर्स कंप्लीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम क्या टोटल 24 के 24 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो क्या? कोई ज़रूरत ही नहीं तुमको सॉल्व करने की। मैंने तुमको बताया था कि 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 24 में से ऐसी 99 परसेंटाइल बन जाना है। तो तुमको बस इस बात पे फोकस करना है कि कौन से इजी टॉपिक्स हैं जिनके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और उसको दबा के तुम प्रिपेयर कर लो। अब देखो, मैं तुमको बताता हूँ कौन से टॉपिक्स हैं। नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक, ये दोनों तुमको करना ही है, क्योंकि हिस्टोरिकली तुम देखोगे ना, सबसे कम एफर्ट में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के आते हैं। फिर तुम्हारे पास होती है चॉइस, तुम या तो अलजेब्रा के रास्ते चले जाओ या तुम ज्योमेट्री के रास्ते चले जाओ। बस इतना कर लो, तुम्हारे को बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा क्वांट्स में। अब यू हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ डूइंग एवरीथिंग एवरी डे। ऐसा नहीं करना कि आज मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा या आज मैं सिर्फ DLR पढ़ूंगा। एग्जाम के दौरान तो तीनों चीज़ें आती है ना, तो तीनों चीज़ तुमको बैक टू बैक करनी पड़ती है। यू हैव टू बिल्ड द हैबिट ऑफ डूइंग ऑल 3 थिंग्स एवरी डे। अब देखो, अगर तुम्हारी कहीं स्ट्रेंथ अच्छी है, तुम उसको बहुत बेसिक करो, थोड़ा सा करो, बट थोड़ा सा रोज करो। मान लो मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, मैंने एक सिंपल सा डिसिप्लिन बना लिया है कि इंग्लिश में आई विल डू 1 आर्टिकल रीडिंग एंड रेस्ट ऑल एफर्ट्स आई विल पुट इनटू DILR एंड क्वांट्स। दैट इज फाइन। लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग एवरी डे, बट फोकसिंग ऑन थिंग्स दैट रियली मैटर। दैट इज हाउ यू क्रैक दैट। बहुत सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड। पीपल ओवर कॉम्प्लिकेटेड, लोग चले जाते हैं एनालिसिस पैरालिसिस में, ये सोचते रहते हैं प्रिपेयर कैसे करूँ, और एक्चुअली एक्ट करते ही नहीं है। तुम बड़े से पहाड़ को मत देखो कि भैया मुझे इस पहाड़ पे चढ़ना है, कितना बड़ा पहाड़ है, कितना मुश्किल है। तुम तो पहला कदम रख दो, पहला कदम चल दो, और फिर अगले कदम पे फोकस करो। चलते जाओ, तुमको रियलाइज भी नहीं होगा कि कब तुम पहाड़ के टॉप पे पहुंच जाओगे। और जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तुमको यही चीज़ प्रूफ करूंगा कि पहाड़ चढ़ना शुरुआत से आसान था, तुम तो खुद ही डाउट कर रहे थे बस।